जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सितंबर माह में 5 बड़े परिवर्तन हैं जो अति विशेष भाव में होने वाले हैं, जिसके कारण ये माह अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है, सर्वाधिक लाभ देने वाला माह है। महाराजयोगों का संपूर्ण फल प्राप्त करने का ये माह है। कर्क राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो लग्न में है गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है। द्वितीय भाव में सूर्य के साथ बुध तथा केतु हैं। तृतीय भाव में शुक्राचार्य का गोचर चल रहा है। अष्टम भाव में राहु, नवम भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तथा द्वादश भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। 2 सितंबर को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से 7 सितंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध अपने उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार से 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन बुध की उच्च राशि में बुध के साथ में हो जाएगा। 18 सितंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके आपके लिए लग्न में गोचर करना आरंभ करेंगे तथा इस माह का अंतिम परिवर्तन बुध का ही है, जब बुध तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में महाप्रबल राजयोग बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस माह में 3 पंच महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। 3 ग्रह इस माह में महाधमाका करने वाले हैं, जिसमें से गुरुदेव बृहस्पति हैं, बुध है तथा शुक्राचार्य। ये तीनों पंच महापुरुष राजयोग में होंगे। गुरुदेव लग्न में होकर उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। शुक्राचार्य जब अपनी राशि में मूल त्रिकोण राशि में पहुंचेंगे तो यहाँ पर मालव योग केंद्र के भाव का बनेगा। बुध अपनी उच्चस्थ अवस्था में जब होंगे तो यहाँ पर भद्र नामक महाराजयोग बनेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बुधादित्य योग भी प्राप्त होगा। यहाँ पर लक्ष्मी योग भी प्राप्त हो रहा है, जिसका लाभ निश्चित रूप से कर्क राशि के जातकों को अत्यंत श्रेष्ठ रूप में प्राप्त होने वाला है। इस माह में आपकी लग्न अत्यंत प्रबल रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की लग्न है और चंद्रमा का नित्य परिवर्तन होता है, परंतु गुरु के साथ जब जब योग बनेगा तो आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल रहने वाली है। और गुरुदेव का प्रभाव 3 श्रेष्ठ भाव पर है। आपकी शिक्षा ज्ञान के भाव पर है, सप्तम भाव पर है तथा नवम भाव पर है। इस पूरे माह में आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपको साथ देगा। महाभाग्यशाली आप रहने वाले, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। इस समय में आप ज्ञानवान होंगे, आप धैर्यवान होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, आप शिक्षा में बहुत अच्छा करने वाले। शिक्षा का भाव अत्यंत प्रबल रहेगा। और इस समय में, इस माह में यदि आप शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आप सफल रहने वाले हैं। नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका काम निश्चित रूप से बनने वाला है। शिक्षा से संबंधित कार्यों में, शिक्षा के कार्य में, ज्ञान के कार्य में, कंसल्टेशन के कार्यों में, फाइनेंस के कार्यों में विशेष लाभ का योग इस माह में बन रहा है। बड़ी मात्रा में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इस माह में आप पूर्ण रूप से धार्मिक बने रहेंगे। आपका आध्यात्मिक भाव प्रबल रहेगा तथा पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा। प्रारंभिक समय में कुछ आपकी वाणी दूषित तो रह सकती है, जिसके कारण पारिवारिक भाव में कुछ समस्या आ सकती है, कुछ नकारात्मकता आ सकती है, परंतु जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा आपकी सारी समस्याओं का निदान होता जाएगा। आपका वाणी का भाव भी अत्यंत प्रबल रहेगा। वाणी के कारक अच्छी स्थिति में जाएंगे, जिसके कारण आपकी स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी। तो यदि विचार करके आप बात करेंगे, कोई भी काम करने से पहले विचार कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, तो आपके कार्यक्षेत्र में भी कोई समस्या नहीं आएगी, आपके परिवार के क्षेत्र में भी कोई समस्या नहीं आएगी और जीवन साथी के साथ भी अच्छा सामंजस्य बना रहे। इस माह में आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। जो ग्रहों का योग बन रहा है, ग्रहों का जो प्रभाव प्राप्त हो रहा है, उससे आपके कार्यक्षेत्र में महाधन लाभ का योग बन रहा है। आपके कार्यक्षेत्र में आप पूर्ण रूप से सफल रहने वाले हैं। आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होने वाला है। पद का लाभ मिल सकता है। धन वृद्धि का योग बन रहा है। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है तथा
आपको आपके कार्यक्षेत्र पूर्ण लाभ का योग बन रहा है। यद्यपि इस माह में आप उतनी बड़ी मात्रा में धन का संचय नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धन का निरंतर बड़ी मात्रा में आगमन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। तो धन के संचय के बारे में कुछ विचार कर लेंगे तो पहले से अधिक आप बचा पाएंगे। इसी प्रकार से इस समय में कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो कला क्षेत्र के जातक उनको बड़े अवसरों की प्राप्ति होने वाली, देश विदेश से संबंधित होकर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, तो महाधन लाभ आपको होने वाला है। इसी प्रकार से जो लोग व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार निश्चित रूप से होगा। व्यापार की गति अच्छी रहने वाली, निरंतरता बनी रहने वाली, जिसके कारण आपको निरंतर धन प्राप्त होता रहेगा। तो धन की इस माह में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। गुरु मंगल का महायोग आपको आपके पराक्रम में महावृद्धि कर देता है, शासन सत्ता का गुण प्रबल कर देता है। इसी प्रकार से बुधादित्य योग का लाभ भी आपको प्राप्त होता रहेगा, जिसके कारण आपको सरकारी तंत्र से, सरकार से, सरकारी नौकरी से, शासन प्रशासन से, राजनीति से महालाभ प्राप्त होता है। और इस समय आपका पराक्रम बहुत अच्छा होगा, आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह होगा और इस ऊर्जा को आप सही दिशा में लगाने भी वाले हैं। और जब ऊर्जा का सही उपयोग हो जाता है तो उसका पूर्ण लाभ आप प्राप्त कर पाते हैं। तो कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत रहेगा और ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत रहेगा। अब यहाँ पर जब महाभाग्य आपके साथ में है तो आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान होगा। कोई अवरोध यदि बना हुआ था तो वो दूर हो जाएगा। तो प्रत्येक क्षेत्र से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। इसी प्रकार से इस समय में संतान का पक्ष बलवान होगा, संतान की प्राप्ति का भी योग बनता है, श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो सकती है, पुत्र संतान भी यहाँ पर प्राप्ति संभव है। इसी प्रकार से वे जातक जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया है उनके विवाह का योग बनेगा, आ रहे अवरोध दूर होंगे। तो अच्छा योग चल रहा है। और यदि जीवन साथी के साथ सामंजस्य आपका अच्छा रहता है तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से साझेदारी में अच्छे लाभ की स्थिति बन रही है। इस पूरे माह में अच्छे धन का लाभ आपको मिल रहा है। और शनिदेव जो आपके भाग्य भाव में हैं, गुरु के साथ दृष्टि के प्रभाव में हैं, गुरु की राशि में, तो निश्चित रूप से इस भाव का प्रभाव संपूर्ण रूप से आपको मिलेगा। आपके पिता का कार्यक्षेत्र अच्छा रहेगा, पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ इस माह में जो समस्या है वो आपके स्वास्थ्य की कुछ समस्या हो सकती है। ज़्यादा कदा पेट के रोग हो सकते हैं, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, अथवा नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं आपको कष्ट दे सकती हैं। आँखों से संबंधित कुछ रोग अवश्य हो सकते हैं, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छी जीवन शैली, अच्छी भोजन शैली तथा योगा, प्राणायाम, व्यायाम, नित्य करेंगे तो आपको समस्त समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ गणपति महाराज की आराधना आपको करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का प्रातःकाल में 108 बार जप अवश्य करें। संकटनाशन गणेशोत्तम का पाठ विशेष लाभदायी होता है तथा भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। प्रत्येक सोमवार को गंगा जल से अभिषेक करें तथा लाल पुष्प और लाल चंदन का अर्पण विशेष लाभकारी होने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।